ईयर केमिस्ट्री चैप्टर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आज का हमारा टॉपिक है ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। ऑक्सीडेशन नंबर हम किसे कहते हैं? किसी भी एटम में उसके ऊपर जो पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर। दोबारा से सुन लें, किसी भी एटम के ऊपर पॉजिटिव या नेगेटिव जो चार्ज होता है उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। तो अगर हम इसको डिफाइन करें तो कैसे करेंगे? अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम in a compound or ion which may be positive or negative. Apparent charge on an atom in a compound or ion which may be positive or negative is called oxidation number या oxidation state. तो ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट की अगर मैं एग्जांपल दूं तो कैसे दूंगा? तो अगर मैं इसकी एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल हमारे पास है HCl। हाइड्रोजन के ऊपर +1 चार्ज होता है और क्लोरीन के ऊपर -1। वो इस वजह से क्लोरीन के ऊपर -1 होता है कि क्लोरीन के आउटरमोस्ट शेल में हमारे पास कितने होते हैं? 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये क्या करते हैं? एक दूसरे के साथ शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते हैं और इसके ऊपर क्या चार्ज आता है? इसके ऊपर +1 चार्ज आ जाता है और इसके ऊपर क्या आ जाता है? -1 चार्ज आ जाता है। तो ये जो चार्ज है, ये जो अपेरेंट चार्ज है, इसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट। अब हमारे पास हमने एग्जांपल अगर लें जिंक की, इसके ऊपर चार्ज होता है 0, तो इसको भी हम क्या कहते हैं? इसको भी हम ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट कहते हैं। क्यों? क्योंकि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं अगर वो फ्री स्टेट में पड़े हैं तो उनके ऊपर ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? इनका 0 होगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर किसी भी एटम या किसी भी एलिमेंट का निकालने के लिए हमें कुछ रूल्स को फॉलो करना होगा। अगर आप ये रूल्स अपने माइंड में रख लेते हैं, अगर यार आपको रूल्स समझ आ जाते हैं तो आप इजीली किसी भी एलिमेंट का किसी कंपाउंड या आयन में क्या ऑक्सीडेशन नंबर इजीली निकाल सकते हैं। तो चलते हैं रूल्स की तरफ। रूल्स फॉर असाइनिंग ऑक्सीडेशन नंबर। फर्स्ट रूल है ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑल द एलिमेंट्स। ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ all the elements in free state is 0. in free state is 0 कि जितने भी हमारे पास एलिमेंट हैं अगर वो फ्री स्टेट में पड़े हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी, 0 होगी। फ्री स्टेट का क्या मतलब है? अनकम्बाइंड स्टेट। अनकम्बाइंड फॉर्म में अगर पड़े हैं तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास हम बात करते हैं पोटाशियम की, तो ये भी हमारे पास अगर ये फ्री स्टेट में पड़ा है तो इसकी क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर 0। अगर हम बात करें H2 की तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। अगर हम बात करें Cl2 की तो इसकी भी ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। अगर हम बात करें जिंक की तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? 0। और अगर हम बात करें कॉपर की तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। और नेक्स्ट हमारे पास है रूल नंबर 2, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ डायटोमिक एंड ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स इज आल्सो 0। हमारे पास डायटोमिक, जितने भी डायटोमिक या ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल्स होंगे अगर वो सिमिलर एटम के साथ मिलके बने हैं, उनके क्या है? एटम्स क्या है? सिमिलर हैं, तो उनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। फॉर एग्जांपल H2, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। फॉर एग्जांपल Cl2, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? हमारे पास 0 है। तब देखें ये सिमिलर एटम से मिलके बने हैं, ये डायटोमिक मॉलिक्यूल्स हैं, तो इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। O2, तो इनकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है? 0। और O3, ये ट्राइएटोमिक हमारे पास सिमिलर एटम से मिलके बना है, ट्राइएटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी? 0 होगी। गॉट इट? द नेक्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इन कोवेलेंट कंपाउंड इज +1। हमारे पास हाइड्रोजन, जितने भी कोवेलेंट कंपाउंड में हमारे पास हाइड्रोजन होगा उसकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? +1। इन मेटल हाइड्राइड्स इट्स ऑक्सीडेशन स्टेट, ऑक्सीडेशन नंबर इज -1। इन मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा? -1। मेटल हाइड्राइड फॉर एग्जांपल हमारे पास कौन सा है? NaH, सोडियम हाइड्राइड। अब देखें यहाँ पर हमारे पास इसका क्या होगा? इसका ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। अगर इसका -1 होगा तो इसका क्या होगा? +1। देखें हमारे पास अगर हम बात करें KH की तो मेटल हाइड्राइड में KH भी आ जाता है, पोटेशियम हाइड्राइड,
तो इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी हाइड्रोजन की, -1, और ये हो जाएगी +1। तो यहाँ पे हमारे पास मेटल हाइड्राइड में हाइड्रोजन का क्या होगा, ऑक्सीडेशन नंबर -1 होगा। नेक्स्ट वन हमारे पास क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ग्रुप फर्स्ट ए इज +1। फर्स्ट ए ग्रुप के एलिमेंट्स की ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, +1। सेकेंड ए का क्या होगा, +2। थर्ड ए का क्या होगा, +3। फोर्थ ए ग्रुप का क्या होगा, +4 -4। फिफ्थ ए का क्या होगा, -3 +3। सिक्स का क्या होगा, सिक्स ए का +2 -2 +4 एंड +5। सेवंथ है इसी तरीके से, सेवंथ है का क्या होगा, -1 +1 +3 +5। और एट्थ है हमारे पास जो नोबल गैसेस हैं उनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। क्यों, क्योंकि उनका वैलेंस शेल हमारे पास कंप्लीट है और डुप्लेट और ऑक्टेट कंप्लीट करके खड़े हैं। उसके अलावा ये मोस्ट स्टेबल एलिमेंट्स हैं, इस वजह से इनकी ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, 0 होगा। द नेक्स्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ ऑक्सीजन इन नॉर्मल ऑक्साइड इज -2। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, -2। अब नॉर्मल ऑक्साइड कौन से होते हैं, नॉर्मल ऑक्साइड में हमारे पास H2O, तो इसमें हमारे पास ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, ऑक्सीडेशन नंबर क्या होगा, -2। -2 है तो इसका क्या होगा, +2। ठीक है, इसी तरीके से हमारे पास अगर हम एग्जांपल है CO2 की, इसका अगर हम एग्जांपल लें CO2 की, तो हमारे पास की अगर -2 है तो इसकी -4 और इसकी क्या हो जाएगी, +4। तो नॉर्मल ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। बट इन परऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। क्या होगी, -1। फॉर एग्जांपल H2O2 हाइड्रोजन परऑक्साइड, यहाँ पे ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। तो दो है हमारे पास, ये हो जाएगा -2, तो ये क्या हो जाएगा, +2। तो इस तरीके से ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी परऑक्साइड में, -1। सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1/2। सुपर ऑक्साइड में हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1/2। जैसे हमारे पास KO2, इसमें हमारे पास ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -2। इन ऑक्सीफ्लोरीन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। फॉर एग्जाम्पल OF2, फ्लोरीन की ऑक्सीडेशन स्टेट होती है -1, तो ये हो गया -2, तो ये क्या हो जाएगी, +2। तो ऑक्सीफ्लोरीन में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, +2। लास्ट रूल इज ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ फ्लोरीन इन ऑल कंपाउंड इज -1। जितने भी हमारे पास कंपाउंड में अगर फ्लोरीन होगा तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी, -1। वो इस वजह से कि फ्लोरीन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स है अमंग ऑल द एलिमेंट्स। उसके बाद हमारे पास एक छोटा सा शॉर्ट क्वेश्चन है जो कि अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन वैलेंसी एंड ऑक्सीडेशन नंबर या ऑक्सीडेशन स्टेट, के वैलेंसी और ऑक्सीडेशन नंबर में क्या फ़र्क है। तो हमें पता है कि वैलेंसी क्या होती है, वैलेंसी कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ an atom with other elements is called valency। वैलेंसी को हम क्या कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एलिमेंट्स। और अगर हम ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो इसको हम क्या कहते हैं, अपेरेंट चार्ज। अभी हमने इसको डिस्कस भी किया था, अपेरेंट चार्ज ऑन एन एटम इन अ कंपाउंड और ion which may be positive or negative is called oxidation number या oxidation state। अब हम वैलेंसी को क्या कहते हैं, कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद अदर एलिमेंट इज कॉल्ड वैलेंसी। जबकि हम ऑक्सीडेशन नंबर को क्या कहते हैं, किसी भी एटम के ऊपर जो अपीयरेंट चार्ज होता है, जो कि पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव, उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। और हमेशा याद रखिएगा दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट डिफरेंस ये है कि वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, हमेशा फिक्स रहती है। वैलेंसी हमेशा क्या रहती है, फिक्स रहती है, कभी भी चेंज नहीं होती।
जबकि अगर हम ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीडेशन नंबर की बात करें तो ये क्या रहती है, ये चेंज होती रहती है, ये वेरी करती रहती है कंपाउंड टू कंपाउंड। ये कभी पॉजिटिव भी हो सकती है तो कभी नेगेटिव भी हो सकती है।